अंतिम समय गुरु क्या रोल अदा करता है। हम सभी इन आंखों से इस संसार को देख रहे हैं। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, यह घर, परिवार, रिश्ते, धन दौलत, खेत, बाजार, यही हमें सच लगता है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि यह संसार स्थायी नहीं है। यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना भी है। हम अक्सर जीवन भर यह सोचते हैं कि हमारे रिश्ते नाते ही हमारे सबसे बड़े सहारे हैं। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आता है, तब धीरे धीरे इंसान को पता चलने लगता है कि असली सहारा कौन है। हमने उस संसार को अभी तक नहीं देखा जहां मृत्यु के बाद आत्मा को जाना है। हमने वह आंखें भी नहीं खोली जिससे उस संसार को देखा जा सके। लेकिन पूरा गुरु उस संसार को जानता है। गुरु उस रास्ते को भी जानता है और उस मंजिल को भी जानता है जहां आत्मा को पहुंचना है। इसलिए जब इंसान का अंतिम समय आता है, तब गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है। गुरु ही वह शक्ति है जो आत्मा को संभालता है और उसे सही मार्ग पर ले जाता है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक साखी सुनाता हूँ। संगत जी, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना कि आपको पूरा गुरु मिल चुका है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र लगभग 75 वर्ष के आसपास थी। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा था। उसके पास धन भी था, परिवार भी था और समाज में उसका सम्मान भी था। लेकिन एक कमी थी, वह परमात्मा पर विश्वास नहीं करता था। जब भी कोई परमात्मा की बात करता, वह हंसने लगता। वह कहता, अगर परमात्मा होता तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता। गांव के लोग कई बार उसे समझाते, भाई, इंसान को परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन वह हमेशा कहता, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है, इसमें परमात्मा का क्या काम। इस तरह उसने पूरी जिंदगी परमात्मा से दूर रहकर ही बताई। अब समय का चक्कर चला। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पहले तो उसने सोचा कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन बीमारी बढ़ती ही चली गई। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। हम सभी जानते हैं, जब इंसान स्वस्थ होता है तो उसे जीवन की सच्चाइयों के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। लेकिन जब इंसान बीमार पड़ जाता है, जब शरीर कमजोर हो जाता है, तब मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसी तरह उस बुजुर्ग के मन में भी एक सवाल बार बार आने लगा, अगर मैं मर गया तो उसके बाद क्या होगा। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगा। शुरू शुरू में उसके घर पर बहुत लोग आते थे, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सभी हालचाल पूछने आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, लोगों का आना कम होने लगा। कुछ दिनों बाद तो हालात यह हो गए कि बहुत लोग कम आने लगे। जो रिश्तेदार कभी कहते थे, हम हमेशा आपके साथ हैं, वही अब धीरे धीरे दूर होने लगे। यह देखकर बुजुर्ग के दिल को बहुत
दुख हुआ। एक दिन वह अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। कमरा पूरी तरह शांत था। कोई उसके आसपास नहीं था। तब उसके मन में एक गहरी बात आई। जिस संसार को मैं अपना समझता था, उसमें मेरा असली कौन है? उसकी आंखों से आंसू आ गए। अब उसे महसूस होने लगा कि इस संसार में कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। जब इंसान हर तरह से निराश हो जाता है, तब उसका ध्यान परमात्मा की ओर जाता है। उसी तरह उस बुजुर्ग के मन में भी पहली बार परमात्मा का विचार आया। उसने सोचा, मैंने पूरी जिंदगी परमात्मा का विरोध किया, कहीं यह सब उसी का परिणाम तो नहीं? उसका मन पश्चाताप से भर गया। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मुझे किसी महात्मा के पास ले चलो। बेटा थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने कभी अपने पिता को ऐसी बात करते नहीं सुना था। लेकिन वह उन्हें एक संत महात्मा के पास ले गया। वह महात्मा एक शांत स्थान पर रहते थे। जब बुजुर्ग उनके पास पहुंचा, तो वह उनके सामने बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने कहा, महाराज जी, मैंने पूरी जिंदगी परमात्मा का विरोध किया है। मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि परमात्मा भी होता है। लेकिन अब जब मेरा अंतिम समय करीब आ रहा है, तो मेरे सारे रिश्ते नाते मुझसे दूर हो गए हैं। क्या यह मेरे कर्मों का फल है? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने बहुत प्रेम से कहा, बेटा, इस संसार में जो कुछ भी होता है, वह कर्मों के हिसाब से ही होता है। लेकिन परमात्मा दयालु है। वह इंसान को सुधरने का मौका जरूर देते हैं। महात्मा ने आगे कहा, इंसान ने परमात्मा को सीधे रूप में नहीं देखा। परमात्मा और इंसान के बीच जो पुल बनता है, वह पूरा गुरु होता है। पूरा गुरु ही इंसान को उस रास्ते पर चलना सिखाता है जो परमात्मा तक पहुंचाता है। महात्मा ने कहा, जब इंसान का अंतिम समय आता है, तब दुनिया के रिश्ते काम नहीं आते। उस समय सिर्फ दो चीजें काम आती हैं, गुरु की कृपा और इंसान की सच्ची भक्ति। उन्होंने समझाया, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसे एक नई यात्रा पर जाना पड़ता है। उस समय आत्मा बहुत कमजोर होती है, उसे रास्ता नहीं पता होता। लेकिन अगर इंसान को पूरे गुरु का सहारा मिला हो, तो गुरु स्वयं आत्मा की रक्षा करते हैं। महात्मा ने आगे कहा, पूरा गुरु सिर्फ जीवन में ही मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि अंतिम समय में भी आत्मा को संभालता है। गुरु अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आत्मा को सही दिशा में ले जाते हैं। गुरु यह समझाता है, जिस संसार में तुम रह रहे हो, यह तुम्हारा सच्चा घर नहीं है। तुम्हारा सच्चा घर सचखंड है। गुरु कोई चमत्कार नहीं दिखाता, उसका एक काम है, इंसान के मन को इस संसार से तोड़ना और सचखंड के साथ जोड़ना। महात्मा की बातें सुनकर बुजुर्ग का दिल बदल गया। उसने कहा, महाराज जी, क्या मेरे जैसे इंसान को भी परमात्मा माफ कर सकता है? महात्मा ने कहा, परमात्मा बहुत दयालु है। अगर इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करे,
तो वह सब कुछ माफ कर देता है। उस दिन के बाद उस बुजुर्ग का जीवन बदल गया। वह परमात्मा को याद करने लगा। वह अपने किए हुए कर्मों के लिए पश्चाताप करने लगा। कुछ समय बाद उसका अंतिम समय आ गया, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था, क्योंकि अब उसे भरोसा था गुरु उसका साथ नहीं छोड़ेगा। संगत जी, इस साखी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस संसार के रिश्ते अस्थाई हैं। असली सहारा सिर्फ गुरु और परमात्मा का है। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु की शरण लेनी चाहिए और भजन सिमरन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना मत भूलें। राधा स्वामी जी।